हम एक प्रश्न का व्याख्या करेंगे। जैसे तुम लोग भी ये सोचते होगे कि जब सूरज भगवान उगते हैं चाहे डूबते हैं उस समय लाल दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? और समय दिखाई देते हैं? नहीं। यह जानना चाहोगे कि सूरज भगवान उगते हैं तो क्यों लाल उगते हैं और जब डूबते हैं तो लाल हो जाते हैं। बीचों में पता ना कौन कलर दिखाई देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसका मतलब सूरज भगवान सुबह काहे लाल हो जाते हैं, शाम काहे लाल हो जाते हैं, ये समझना चाहोगे ना? समझाएं? देखो जब सूरज भगवान उगते हैं ना तो लाल के पीछे मैं कारण बताऊंगा कैसे लाल होते हैं, जब डूबते हैं तब क्यों लाल होते हैं। समझाएं? देखो जब सूरज भगवान उगते हैं, जब उदय होता है उस समय मान लो ये सूरज भगवान यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और बीच में धरती माता है। मान लो बीच में धरती माता हो गई, ये सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान है। जब सूरज भगवान उगेंगे तब वो लाल लोकेंगे और डूबेंगे तब भी लाल लोकेंगे। समझो कैसे? देखो जब सूरज भगवान उगते हैं उस समय और जब डूबते हैं उस समय पृथ्वी से उनकी बीच की दूरी देखा जाए, यानी इनके बीच के फर्क, तो इनके भी बीच का जो दूरी देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है। सबसे क्या होता है? ज्यादा। जब उगते हैं तभी ज्यादा होता है और जब डूबते हैं तभी ज्यादा होता है। अब देखिए क्या होता है। अब इस कंडीशन में सूरज भगवान, ये बताओ सूरज भगवान से जो लाइट आती है, जो सूर्य भगवान से किरणें आती हैं, उस किरण में कौन रंग होता है? कौन बता देगा? इसमें कितने रंग होते हैं? कितने रंग होते हैं? सातों को मिला दिया जाता है तो कौन रंग बन जाता है? श्वेत रंग। नहीं, सूरज भगवान के में कितने, सूरज भगवान का जो प्रकाश आता है उसमें कितने रंग होते हैं? जब सातों रंग को मिला दिया जाता है तो श्वेत रंग बनता है। कौन रंग बनता है? श्वेत रंग। यानी सातों को मिलाया गया है तो वही श्वेत रंग होता है। किसी को दिक्कत नहीं? देखो देखो क्या होता है। जब सूरज भगवान उगते हैं ना तो सूरज भगवान जब उगने के समय सूरज भगवान से वहां से सूर्य भगवान का प्रकाश चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? तो उसमें कौन रंग होते हैं? तो सातों रंगवा चलेंगे कि नहीं चलेंगे? मान लो यहाँ से सातों रंग ऐसे चले, सब चल रहे हैं, धीरे धीरे मैं बना दे रहा हूँ। अब देखो, अब तुम लोग को वो चीज मैं बताता हूँ। जब सूरज भगवान उगेंगे तो कितने रंग चलेंगे वहां से? सात रंग। अब देखो कंडीशन क्या होती है। सातों रंग जब चलते हैं ना जी, वे सुनो, उस सातों रंग में सातों रंग का तरंग धैर्य अलग अलग होता है। सातों रंग का तरंग धैर्य क्या होता है? तो इसका मतलब जानोगे, तरंग धैर्य का मतलब क्या होता है? तो देखो जो रंग चलते हैं ना, सातों रंग वहां से चलते हैं, वह तरंग के रूप में चलते हैं। तरंग का रूप का मतलब यह होता है कोई लड़का वहाँ पे ग्रोसरी ढाले वे बगल, ऐसे झटकारोगे तो ऐसे सांप की तरह नहीं चलता है। तो नदी में इसे फेंकोगे, कोई पत्थर होता फेंकोगे तो चारों ओर ऐसे लहर नहीं उठता है जी, चारों ओर लहर उठता है। उसी प्रकार वही जो ऐसे लहर उठ रहा है उसी को हम लोग, जो चल रहा है उसी को हम लोग तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग। तो जो सातों रंग में चलते हैं ना वो भी तरंग के रूप में चलते हैं। किस रूप में चलते हैं? मानो सातों रंग चलेंगे तो ऐसे तरंग के रूप में चलते हैं। तो मान लो ऐसे तरंग के रूप में जैसे देख रहे हो वही तरंग के रूप में चल रहा है, तो ऐसे ही सातों रंग में वहां से ऐसे ही चलते हैं तो चलेंगे ना सातों रंग का। तो मान लो यह उठा है कि नहीं उठा है? नीचे है कि नहीं है? तो इस जो उठा है इसको बोलते हैं ना, यह जो उठा है और इसका जो उठा है, इन्हीं दो उठे इन्हीं के जो बीच का दूरिया है, इसी बीच के दूरिया को हम तरंग धैर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लो उठा है तो इसका मूड़ी एगो है ना, उठा है इसका मूड़ी, तो इनके जो बीच की दूरी होगी उसको क्या बोलेंगे? तो जो सातों रंग आते हैं ना, तो सातों रंग का जो यह तरंग धैर्य है, यानी जो उठा हुआ भाग है, यह अलग अलग होता है। यानी हमारे भाषा में, तुम लोग का भाषा में समझना चाह रहे हो तो ये बात समझ लो। अगर ऐसे मान लो कि सातों रंग आदमी है तो सातों रंग का टंगरी है, मान के चलो टंगरी पैर है, तो किसी का बड़का टेक है तो किसी का छोटका टेक है। बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? मान लो उनके पैर है ऐसे चल कर आ रहे हैं सब, तो किसी का बड़का बड़का पैर है और किसी का छोटा छोटा पैर। मान लो जैसे इनका, इसका पैर छोटा छोटा है कि नहीं है, इसका पैर क्या है? यानी इसका तरंग धैर्य बेसी है और इसका तरंग धैर्य क्या है? कम है। क्या है? अब देखो काम क्या होता है। हवा पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पृथ्वी के चारों ओर हवा पाया जाता है।
और उस हवा में छोटे छोटे माटी के कण, धूल, ऐसे बहुत चीज रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अब देखिए आप लोग यह कॉन्सेप्ट समझिए, तो हवा में धूल माटी के कण हैं। अब यहाँ से चला है, 7 रंग चले हैं, तो जौना का टंगरी बड़का बड़का है, यानी जौना का तरंग धैर्य ज्यादा है, वो तो ओकरा रास्ता में अगर कोनो माटी के कण आ गया, चाहे कोनो पत्थर, चाहे कुछ भी आएगा, वो तो पार कर देगा कि नहीं कर देगा। जिसका टंगरिया छोट होगा, यानी जिसका तरंग धैर्य कम होगा, वो टकरा जाएगा कि नहीं टकरा जाएगा। देखो जौना जौना रंग का तरंग धैर्य कम होता है ना, जौना जौना रंग का तरंग धैर्य मतलब जौना जौना रंग का पैर छोटा छोटा होता है, वो छोटे छोटे धूल के कणों से ऐसे ही टकरा जाते हैं। उनका जिनका टंगरी छोट, वो टकरा जाएगा, और टकरा को नहीं छितरा जाएगा, वो नहीं रह जाएगा। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा किसका होता है जी, तो सबसे बड़ा होता है लाल रंग। किसका होता है जी, लाल रंग का। तो जो लाल रंग का होता है, तो लाले रंग आराम से क्रॉस करता है, बाकी रंग क्रॉस नहीं करते हैं। अब इस कंडीशन में समझो, क्योंकि अब एक बात याद रखना हमेशा, 7 रंग जब चलते हैं, अब उस 7 रंग में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा किस रंग का तरंग धैर्य होता है, नहीं सबसे बड़का टंगरी किसका है, किसका है, तो बताओ कौन टॉप के आएगा, अब बाकी सब टकरा कर उन्हें छितरा जाएंगे। अब देखिए कंडीशन क्या हो जाएगा, लाल का तो आराम से टॉप के न चल जाता है धरतिया पे, अब बकिया रंगवा नहीं आता है। अब बकिया रंग जब नहीं आता है, तो बताओ धरती पे कौन रंग आया है, तो तुम्हें सूरज भगवान कैसे दिखाई देंगे। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है। अन्य रंग नहीं आ पाते हैं, इसलिए हमें कौन सा सूरज भगवान जब उगते हैं तभी भी कैसे दिखाई देते हैं, डूबते हैं तभी कैसे दिखाई देते हैं। समझ में आया। का है, लाल रंग का टंगरी बड़का है नहीं, लाल रंग का तरंग धैर्य ज्यादा है, नहीं उसका तरंग धैर्य